हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली की करंट अफेयर्स वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो देखो, आज हम काफ़ी अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग द न्यूज़ अबाउट द ओपेक, यूएई, और साथ ही साथ देखेंगे दुनिया में और क्या चल रहा है। तो देखो, पहली न्यूज़ अपनी शुरू करते हैं आज की। तो पहली न्यूज़ है कि विच मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स एग्जिट फ्रॉम ओपेक। किस प्रमुख तेल उत्पादक देश ने हाल ही में ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो ओपेक क्या है, तो आप ऐसा समझो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का एक संगठन है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो भी हैं उनका संगठन है ओपेक, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ये डिक्लेयर किया है कि वो ओपेक से और ओपेक प्लस से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इस न्यूज़ का मायने क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहले न्यूज़ ये है कि 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बाहर हो जाएगा। इसके बाहर होने से इसे फ़ायदा क्या मिलेगा कि अब ये अपना तेल उत्पादन या ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। अब ये अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ओपेक है क्या एक्चुअल में। तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1960 में, सितंबर में, ठीक है। सितंबर 1960 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय द बगदाद डिक्लेरेशन या बगदाद कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बगदाद कॉन्फ्रेंस के कारण या बगदाद कॉन्फ्रेंस से सितंबर 1960 में ओपेक को इस्टेब्लिश किया गया था। फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे इसके, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला, ठीक है। आप देखो कि इनके फाउंडिंग मेंबर में से 2 तो अभी यूएस के निशाने पर आ चुके हैं, 2 अभी यूएस के निशाने पर आ चुके हैं, ईरान और वेनेजुएला। इराक पहले ही आ चुका था, तो 3 तो वो हो गए जो यूएस के निशाने पर आ चुके थे या आ चुके हैं, ठीक है। तो ईरान, इराक और वेनेजुएला, ये 3 यूएस के अगेंस्ट वैसे लड़ चुके हैं। बाकी 2 और एग्जाम्पल नाम याद रख लो मेंबर्स के, कुवैत और सऊदी, ठीक है। तो ये 5 जो देश हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स थे ओपेक के। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वियना में है। अब साथ ही साथ देखो कि ओपेक के बाद इन्होंने अपना 2016 में एक एक्सपेंशन किया और ओपेक प्लस बनाया, जहाँ पे नॉन ओपेक कंट्रीज़ को भी शामिल किया गया, 10 नॉन ओपेक कंट्रीज़ को, ठीक है। 10 नॉन ओपेक कंट्रीज़ को भी शामिल किया गया। तो ओपेक प्लस में कौन कौन आते हैं अभी, इनके अलावा 10 और हैं, जिनमें आपको एक नाम सिर्फ याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रशिया। तो रशिया ओपेक का पार्ट नहीं है, रशिया ओपेक का पार्ट नहीं है, मगर ओपेक प्लस का पार्ट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओपेक प्लस कब बनाया गया, 2016 में, मैंने पहले आपको बता दिया। आपको अब क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी ओपेक के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला, 5 तो ये हो गए, ठीक है। फिर इक्वाडोर, अंगोला, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, ठीक है, और कतर, यूएई अब एग्जिट हो गया। तो इसके अलावा कितने बचे, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 कंट्रीज़ प्लस यूएई अभी तक थे। अब यूएई बाहर हो गया तो कितने बचे, 11 देश बचे हैं अभी ओपेक में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अभी लीबिया फिर न्यूज़ में आएगा आज के सेशन में। तो लीबिया में ना अभी हाल ही में ऑयल खोजा गया है बाय इंडिया, ठीक है। तो ऑयल की डिस्कवरी की गई लीबिया में फिर से, ऑयल टैंक्स की। तो आप याद रखना कि इंडिया ने भी वहाँ पे ऑयल अभी खोजा, तो न्यूज़ में हमें आज फिर पढ़ना है। अगली न्यूज़ है कि नेपाल ने प्रोटेस्ट किया है किस कंट्री के अगेंस्ट, फॉर द कंस्ट्रक्शन अलोंग भोटे कोशी रिवर, ठीक है। भोटे कोशी नदी, आपको ये अब याद रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भोटे कोशी रिवर किन 2 देशों के बीच में डिस्प्यूट का रीजन है या किन देशों में फ्लो होता है, ठीक है। तो देखो, नेपाल और चाइना के बीच में इस रिवर को लेकर डिस्प्यूट होने वाला है, या नेपाल ने तो अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज किया है, नेपाल और चाइना, ठीक है। अभी तक ये सिर्फ हमें परेशान कर लेते हैं, अभी खुद भी परेशान हो रहे हैं आपस में। तो रिवर का क्या नाम है जिसको लेकर डिस्प्यूट है, तो भोटे कोशी रिवर को लेकर डिस्प्यूट हो चुका है इन दोनों देशों के बीच में। तो देखो, नेपाल ने भोटे कोशी रिवर को लेके उनके जो भी बाउंड्री प्रोटोकॉल्स थे 1960s के आसपास के, उसके वायलेशन का आरोप लगाते हुए चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी किया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या डिस्प्यूट इसमें होने वाला है। अगली जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से, और आपके स्टैटिक के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। देखो, हाल ही में रूपपुर में
बांग्लादेश का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसने फ्यूल लोडिंग स्टार्ट कर दी है और साथ ही साथ वो कुछ दिनों में एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो आप ध्यान रखना कि पहली चीज़ तो बांग्लादेश का पहला रूपपुर है और ये बनाया किसकी मदद से गया है, तो रशिया की मदद से। तो रशिया की मदद से बांग्लादेश में ये रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया। ठीक है, कब तक ये स्टार्ट करेगा पावर जनरेशन, तो 2026 के लास्ट तक स्टार्ट करने की उम्मीद है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि बांग्लादेश तीसरा दक्षिण एशियाई देश है जो परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलो अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये न्यूज़ तो देखो पुरानी है मगर अभी हाल ही में इसे अप्रूवल मिला है इसलिए फिर से न्यूज़ में आ गया है। ठीक है, तो न्यूज़ है 5 नए ज़िलों की, 5 डिस्ट्रिक्ट्स की। कहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, लद्दाख के। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन 5 जिलों में से एक नहीं है, तो आपका राइट आंसर अभी के लिए गिलगिट है। देख लेते हैं कि 5 जिले के नाम क्या है। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने अप्रूव किया है 5 नए जिलों का क्रिएशन। ठीक है, वो 5 नए जिले कौन है, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास। ठीक है, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि इसके पहले लद्दाख में 2 ही ज़िले थे जिनमें से पहला लेह था और दूसरा करगिल। तो अब टोटल कितने ज़िले हो गए लद्दाख में, 7 ज़िले हो गए। आपको ये याद होना चाहिए या ध्यान में रखना है कि 7 ज़िले हो चुके हैं लद्दाख में अब। ठीक है, चलो अच्छा, इसको एक ट्रिक से आप अगर याद रखना चाहो तो आप याद रख लो। ट्रिक आप कुछ ऐसी बना सकते हो 5 जिलों को याद रखने के कि जानू मतलब जानू से जानू बना लो, शाम को ठीक है ड्रेस पहनकर चांगथांग जाएगी। आप ऐसे इसके लिए ट्रिक बना सकते हो। तो जानू मतलब जास्कर, नुब्रा ये जानू हो गई, शाम खुद ही है, ड्रेस से द्रास और चांगथांग जाएगी तो जाएगी। तो 5 जिले हो गए, जानू मतलब जास्कर, नुब्रा, शाम, द्रास और चांगथांग। उम्मीद है ऐसे आपको याद रहेगा। अगली न्यूज़ जो है वो कि मेघालय ने अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेजेस को ऐड की है। वो 2 लैंग्वेजेस हैं खासी और गारो। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय की। गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय की, 3 ट्राइब्स भी हैं और 3 ज़िले भी हैं। तो अभी के लिए ये लैंग्वेजेस भी हैं। तो गारो और खासी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है मेघालय का। इसके पहले कौन था, इंग्लिश। तो इंग्लिश के साथ साथ अब इनके यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस और ऐड कर दी गई, तो टोटल 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं मेघालय में। आपको याद रखना है। तो मेघालय गवर्नर चंद्रशेखर एच विजयशंकर ने अपना एसेंट दे दिया है मेघालय ऑफिशियल लैंग्वेज ऑर्डिनेंस को, जिसने गारो और खासी इन दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है अलॉन्ग साइड इंग्लिश। अगली न्यूज़ है कि दिनेश त्रिवेदी को अपॉइंट किया गया है किस देश का हाई कमिश्नर। ठीक है, भारत से किस देश के लिए इनको हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है या उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, तो दिनेश त्रिवेदी ये हैं, ये पहले ना भारत के रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो भारत के रेलवे मिनिस्टर ये थे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में। तो जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में ये एज अ मिनिस्टर काम भी कर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस TMC से ये पहले सांसद भी रह चुके हैं, तो या एक्टिव पॉलिटिशियन थे। अब ये बीजेपी में हैं और बीजेपी में रहते हुए इनको अपॉइंट कर दिया गया इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। ठीक है, तो वेटरन पॉलिटिशियन है, अभी ये एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है और फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी हैं, इनको अपॉइंट किया गया। आपको ये याद होना चाहिए। अगली न्यूज़ है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का FTA साइन हुआ है। इंडिया और न्यूजीलैंड का FTA साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में कितने निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। तो ये $20 बिलियन की बात की है न्यूजीलैंड ने कि हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसे वंस इन अ जनरेशन कहा गया। इसे क्या कहा गया, वंस इन अ जनरेशन। ठीक है, कि मतलब पीढ़ियों में सिर्फ एक बार होता है, ऐसी डील है ये। ठीक है, आपको साथ ही साथ याद दिला दूँ कि मदर ऑफ ऑल डील किसे बोला गया था, आपको ये भी याद रखना है, मदर ऑफ ऑल डील्स। अभी जो हमारा FTA हुआ था यूरोपियन यूनियन के साथ, उसे हमने बोला था मदर ऑफ ऑल डील्स, और जो हमारा न्यूजीलैंड के साथ एग्रीमेंट हुआ उसे हम क्या बोल रहे हैं, वंस इन अ जनरेशन। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। तो साथ ही साथ ये भी देख लेना कि $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा न्यूजीलैंड और 100% इमीडिएट ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है इंडिया को न्यूजीलैंड के मार्केट का। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से एक है कि लीबिया के किस बेसिन में भारत को नई ऑयल और गैस की डिस्कवरी हुई है या भारतीय कंपनियों ने वहाँ पे खोजा है। तो लीबिया के गदामीस, ये है ना, गदामीस बेसिन जो है लीबिया का, वहाँ पर भारत ने
भारत की दो कंपनीज हैं, एक ऑयल इंडिया लिमिटेड है और दूसरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मिलकर लीबिया में ऑयल और गैस की डिस्कवरी की है। ठीक है, तो ये लीबिया कहाँ पे आप देख सकते हो, ये अफ्रीका है, अफ्रीका में इजिप्ट के बगल में है लीबिया। ठीक है, चलो, तो यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अनाउंस किया है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मेजर डिस्कवरी की है ऑयल एंड गैस की लीबिया में। ठीक है, लीबिया में कहाँ पे, गदमीज बेसिन में। ठीक है, चलो, अगली न्यूज़ है कि IIGH उदुपी को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया गया है किस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी उदुपी, इसको जेम्स एंड ज्वेलरी नाम में ही है तो इस इंडस्ट्री के लिए इसे बनाया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो अभी हाल ही में हुआ क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है उदुपी कर्नाटका में इस इंस्टीट्यूट को। ठीक है, चलो, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी IIT मद्रास के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, IIT मद्रास के साथ एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रही है इन द लैब ग्रोन डायमंड्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो लैब में डायमंड्स बनाए जाते हैं उनकी टेक्नोलॉजी के लिए उसने IIT मद्रास के साथ भी एक पार्टनरशिप साइन की है।